इस वीडियो में हम बेसिकली आपकी मई मंथ की हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे विज़न आईएएस के मंथली मैगजीन से, जो आपके सीएपीएफ एग्ज़ामिनेशन में बेसिकली जो आपका पेपर 2 होता है उसमें एसे, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्डर मटेरियल के बेसिस पर ये यूज़फुल होगा। इससे पहले हम लोगों ने आपको 8 महीने का प्रोवाइड करा के दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। विज़न आईएएस की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर हम हर मंथ का करा रहे हैं। इसमें सिर्फ बहुत ही कम, हम लोग बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स बताते हैं। जैसे इस पूरे मैगजीन में आप देखेंगे करीब 40 से 42 टॉपिक्स होते हैं, बट हम आपको सिर्फ 5 या 6 टॉपिक्स देंगे। रीज़न है इस मंथ में थोड़े से कम टॉपिक्स हैं, बट हाँ जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सारे टॉपिक्स को आप ध्यान से देखें और इन पे आप अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लें। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर 6 महीने का भी करके जाते हैं, जनवरी टू अगर आप जून तक का करके भी जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मोर और लेस आप आराम से 50 टॉपिक्स में चीज़ें कर पाएंगे। और 50 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो रिपोर्ट, आर्गूमेंट और एसे, इन तीनों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, बिकॉज वहाँ पर जो भी फ्री इनिशिएटिव्स होती हैं उन सभी के बारे में आपको चीज़ें पता चलती रहती है और वहाँ पर नोट्स, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो सिंपली आपको सर्च करना है एस डिफेंस एग्ज़ाम्स, पूरा आप कंप्लीट सर्च करेंगे, दैट इज़ एस डिफेंस एग्ज़ाम्स। ठीक है, आप सर्च करेंगे, या एएस आईएएस भी आप सर्च कर सकते हैं, सिंपल है एएस आईएएस, वहाँ पे भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है। अगर आप इंस्टाग्राम पेज को हमारा फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे टॉपिक्स देते हैं। तो इंस्टा पे आपको बेसिकली सर्च करना है इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, अगर आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ध्यान से सुने, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, वो आपकी बेसिकली इस ग्रुप से रिगार्डिंग है। देखिए, ये जो हमारा बेसिकली एक फ्लैगशिप ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह रहा है जो स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लिए हैं। ये बेसिकली सीएपीएफ पेपर 1 का एक ग्रुप है, जहाँ पर हम आपको एक पेड टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं। आप जितने भी चैनल देखेंगे उनके तुलना में काफ़ी फीचर्स है। एक रिवीजन फ्रेंडली चैनल है, जहाँ पर हम रिवीजन पर्पज़ से 1500 के अप्रॉक्स में आपको क्वेश्चंस करवा के दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट इन्फोग्राफिक, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर के एमसीक्यूज, मैपिंग के बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा हमारा पेपर 2 का भी चैनल का एक्सेस आपको अब दिया जाता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री फीचर है जो हम आपको दे रहे हैं। पेपर 2 चैनल में आपको ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स आपके एग्जाम तक आपको मिलेंगे, जिनसे रिलेटेड कॉन्टेंट भी मिल जाता है। और सबसे खास बात यह है यहाँ पर कि इसकी जो फ़ी है वो 299 भी अब नहीं है, अब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको कितना पे करना है, 249। सो 249 में ही आपको ये दोनों ही चैनल का एक्सेस मिल जाता है, तो दैट इज़ योर 249। सो 249 में अगर आप देखेंगे तो 249 में इन दोनों चैनल का, यानी कंप्लीट अगर हम देखें तो 249 में कंप्लीट पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, दोनों का ग्रुप में एक्सेस आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने बेसिकली जो है हमारा टॉपिक से रिगार्डिंग। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। थोड़ा सा हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पॉलिटी में कोई भी टॉपिक आपका रेलेवेंट नहीं है ऐसे आर्गूमेंट और आपके रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप चाहें तो यहाँ पर फॉर नॉलेज पर्पस, एग्ज़ाम से कोई रोल नहीं है, डेथ पेनल्टी, सेडिशन, ये सब पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बाद में इंटरव्यू ये सब में भी आपको मदद मिल सकती है इन सारी चीज़ों, थोड़ा नॉलेज इन्हेंसमेंट हो सकता है, कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, बट नन ऑफ द टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक भी आपको टॉपिक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं हम इंडिया एंड नेबरहुड में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है ना, वो आपका थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड टॉपिक एक पहला टॉपिक है जो हम इस मैगजीन से बोलेंगे कि आप इसको प्रिपेयर करें, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया नॉर्थ ईस्ट नेबर्स, ठीक है। इसके अलावा आप एक ये टॉपिक कर सकते हैं, ये सेकेंडरी टॉपिक हो, जैसे आपको पता होगा हम 2 टॉपिक्स देते हैं। ये आपका कंप्लीटली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये सेकेंडरी है। तो टॉपिक आपका यही एक इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकेंडरी रहेगा। आप करना चाहते हैं तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी वाला आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इकनॉमी में। इकनॉमी में भी यूजुअली अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। हाँ, लिंकिंग टॉपिक्स आपके लिए यूज़फुल हैं। वो क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग दिया है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट दिए हैं, वो नहीं करना। आपको बेसिक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर बेसिक ऐसे आ जाए तो आप उसमें आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिक ऐसे के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं। कुछ डाटा यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, रेस्ट आप
रेस्ट जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से कुछ वेबसाइट की मदद से। आप सिंपली क्रिप्टो करेंसी आगे यूपीएससी लिखेंगे, आपको बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। बेसिकली आप जो ये बेसिकली आपका फूड इन्फ्लेशन है, ये आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आने के थोड़े कम चांसेस हैं, बट होप प्रोबेबल थोड़ा सा ये एक फॉर्डर मटेरियल के रूप में वर्क कर सकता है, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं। सेम वे में ई श्रम पोर्टल है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं कोट कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं, कोट कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। तो फिर से आप ध्यान से समझे, एक ही टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, या दो टॉपिक ऐसे हैं। पहला ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट नेबर्स, ये आप बहुत अच्छे से करेंगे। सेकंड टॉपिक आपको करने की ज़रूरत है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, और थर्ड है फूड इन्फ्लेशन। ये तीन टॉपिक आपको करने की ज़रूरत है। वैसे सिर्फ एक ये टॉपिक करना है, बाकी जो दो टॉपिक हैं वो आप सेकेंडरी रीडिंग के रूप में ले सकते हैं। सेम वे में क्रिप्टो करेंसी से कुछ पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं, और ई श्रम पोर्टल से भी कुछ, या फिर जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर के टॉपिक्स आएंगे, वहाँ पर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको देने होते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको फुल फ्लेजेड में चीज़ें पता हैं तो फिर वहाँ पर आप लिख पाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट में। एनवायरनमेंट से पहले सिक्योरिटी देख लेते हैं। सिक्योरिटी में वैसा कोई भी टॉपिक जो है वो आपको डायरेक्ट यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा सबमरीन और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो क्या है कि किसी टॉपिक्स में आपको कुछ लिखने के लिए मिल जाए, बट डायरेक्ट कोई भी टॉपिक आपका रेलेवेंस उतना ज़्यादा नहीं रखता है। ठीक है, जो टॉपिक्स रेलेवेंस रख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। अब आ जाते हैं हम एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर एनवायरनमेंट के ऊपर देखेंगे तो एनवायरनमेंट में एक से दो टॉपिक से ज़्यादा कोई भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक अर्बन फायर ही है। अर्बन फायर आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर आपको स्कीम बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कर लें, उसी तरह से पीएम कुसुम कर लें। इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी आएंगे वहाँ आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। सेम वे में आप COP15 का जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम वे में जैसे स्टेट वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, एक ग्लिम्स ले सकते हैं, ताकि कहीं कोट करने का मौका मिल गया तो कुछ चीज़ें कोट कर लेंगे, लेकिन उतना नहीं। जैसे कोल गैसिफिकेशन है तो डायरेक्ट चांसेस कम है, बट आप थोड़ा सा इन्फ्रेंस रखेंगे ताकि ग्लिम्स अगर आपके पास रहे तो मोर और लेस चीज़ें कर पाएँ। बट वैसे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सिर्फ अर्बन फायर ही एक आपका अच्छा टॉपिक है, बाकी आपको कोई टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रीड लेना है तो 2-3 टॉपिक बता दे रहा हूँ, वो सिर्फ रीड ले लें। पीएम कुसुम को रीड ले लें, कोल गैसिफिकेशन को एक बार रीड ले लें, थोड़ा सा वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को, और COP15 वाले दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इस पेज से देखें तो आपके सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर हाल में करने चाहिए, वो मिस नहीं करना चाहिए। इंडिया नॉर्थ ईस्ट नेबर्स हो गया, इसके अलावा आपका अर्बन फायर हो गया, और कुछ हद तक आपको करना है तो फूड इन्फ्लेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक जो बिल्कुल आप स्किप नहीं करेंगे वो आपका हो गया इंडिया नॉर्थ ईस्ट नेबर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ अच्छे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। अगर आप देखेंगे हम लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज़ में भी ये करवाया है, इसके रिलेटेड आपको कंटेंट भी पेपर 2 के चैनल पे दिया है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैरिटल रेप वाला बहुत ही अच्छे से, इसमें आर्गूमेंट का एंगल, दैट इज़ क्रिमिनलाइजेशन वाला जो एंगल है, वो आपको अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग इज़ द चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप हंगर से रिलेटेड चीज़ें लिख पा रहे होंगे, सोशल इशू से रिलेटेड लिख रहे होंगे, चाइल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, वो आपका मैरिटल रेप है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोगों ने पहले ही टेस्ट में आपको कराया। आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम लगातार टेस्ट में करवाते आ रहे हैं, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको इसको करने की ज़रूरत है। इसमें फिर एक 5th जनरेशन 5G जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ये सब बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। राइस फोर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात की जाए, थोड़ा सा आप देख सकते हैं राइस फोर्टिफिकेशन को, ताकि कहीं पर कुछ यूज़ करने के लिए हो गया तो ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड। अब जैसे लिथियम आयन बैटरी, बहुत ही टेक्निकलिटी दिया, नहीं ज़रूरत है। हाँ, कहीं पे ई व्हीकल्स ये सब में बात करें, थोड़ा नॉलेज है तो यूज़ कर लिया, बट वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। नो टॉपिक, सिर्फ आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करें, और आप 5th जनरेशन दैट इज़ 5G टेक्नोलॉजी को आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है,
कल्चर में देखेंगे नन ऑफ द टॉपिक्स आर बीइंग इंपॉर्टेंट। अगर आपको करना है तो राजा राम मोहन राय ऑलवेज बीइंग इंपॉर्टेंट, बट इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें। बट फिर भी अगर आप राजा राम मोहन रॉय को करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार इथिक्स में भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि इथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन स्टार्टअप इज़ नॉट दैट मच लाइकेबल। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े लाइकेबल होते हैं, तो इथिक्स के भी पढ़ लेने चाहिए, बट यहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम्स में हमेशा कहता हूँ कि स्कीम्स जितने ज़्यादा कर सकते हैं करें। इसमें कुछ अच्छे स्कीम्स होंगे, आगे भी आपको कुछ अच्छे स्कीम्स मिलेंगे। तो स्कीम का आप थोड़ा सा अपने थीम वाइज, जब आप थीम वाइज नोट को प्रिपेयर करते हैं तो थीम वाइज आप वो प्रिपेयर कर लें ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। यानी थीम वाइज जो है वो आप जो स्कीम्स हैं उनको कैटेगराइज कर लें, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आए तो आप उन जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो आपके देखिए अगर टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक आपका बेसिकली जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, 5th जनरेशन यानी 5G टेक्नोलॉजी, इंडिया, देन हियर इज़ द मैरिटल रेप, देन इंडियाज़ योर नॉर्थ ईस्ट नेबर्स, एंड देन फूड इन्फ्लेशन आपको करना है तो थोड़ा सा कर सकते हैं, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो आपका एक और टॉपिक है दैट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ योर अर्बन फायर्स। ठीक है, यही कुछ 4-5 टॉपिक है, 6-7 हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्डर मटेरियल के मैंने 2-3 टॉपिक बता दिए हैं, अगर आप उनको बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा आप 249 में ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के चैनल को ज्वाइन करते हैं तो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप पेपर 1 की फुल तैयारी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 50 से ज़्यादा टॉपिक्स मिल जाते हैं कंटेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है, जो फ़ी है वो बेसिकली पेपर 1 का चैनल का है। ठीक है, तो ये आपको 2 चैनल का एक्सेस एक ही फ़ी में मिल जाती है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। एक कॉम्पैक्ट रिवीजन आप 40-45 दिनों में हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट, क्वेश्चंस की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, हर एंगल से आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं नॉमिनल फीस में। और बाकी आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।